Second, Yes, no question. yes, no question. Okay. एक हम दो ग्रुप्स रखेंगे इंट्रोगेटिव के, एक WH क्वेश्चंस और दूसरा हाउ टाइप क्वेश्चन। ओके, दोनों की सेम मेथड है। और दूसरे बोलेंगे जैसे आपने बोला यस नो क्वेश्चंस, दैट मीन्स उसको हम बोलेंगे नॉन WH या नॉन हाउ टाइप्स क्वेश्चंस। ओके, तो ये दोनों की मेथड डिफरेंट है। ओके, चलो रूल्स देखते हैं उसके। सबसे पहला रूल, whenever there is interrogative sentence you have to use reporting verb asked. Okay, in assertive sentence we used replied, informed, told, said, says. Okay, replied and informed, that is used in paragraph only, but in sentences we used say, says, say, tells, tell or told. Okay, but whenever there is interrogative sentence, and it is very much easy to identify the interrogative sentence because there is always question mark at the end of the sentence. So उस टाइम आपको रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड यूज करना है। ओके, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कनेक्टिव। ओके, कनेक्टिव के लिए दो रूल है। एक रूल है WH क्वेश्चन है और दूसरा रूल है नॉन WH क्वेश्चन है। ओके, WH क्वेश्चन या हाउ टाइप क्वेश्चन वो हमने ग्रुप एक में रखा है। तो जिससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसी को आपको एज अ कनेक्टिव ले लेना है। ओके, और नॉन WH क्वेश्चन है, देन यू हैव टू ऑप्शन हियर, यू हैव टू यूज इफ और वेदर। ओके, नॉन WH में you have to use if or whether. So this is the second rule for connecting. ओके, तीसरा रूल आता है हमें सेंटेंस की ओर। सेंटेंस मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका क्या करना है। ओके, तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, टर्न द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू assertive सेंटेंस। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन है उसको आपको assertive सेंटेंस में कन्वर्ट करनी है। ओके, थर्ड रूल, मेक all the changes, make all the changes related to verb। ओके, तीन चेंजेस आपको पता है, एक वर्ब, दूसरा बोलिए कौन सा है? Time Time. or Time pronoun. indicating. ओके, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, और तीसरा है प्रोनाउन। Pronoun. ओके, ये सारे चेंजेस आपको करने हैं। ओके, दूसरी बार देख लीजिए रूल्स। सबसे पहला रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड लिखना है। कनेक्टिव, इफ द सेंटेंस बिलोंग्स टू WH और हाउ टाइप क्वेश्चन, देन यू हैव टू यूज WH एंड हाउ एज अ कनेक्टिव। सपोज द क्वेश्चन इज व्हाट आर यू डूइंग, देन द कनेक्टिव वुड बी व्हाट। सपोज द क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे, देन द कनेक्टिव वुड बी, बोलिए, कनेक्टिव वुड बी How. If okay. I am again repeating the question, how much water do you drink every day? Connective would be how no, not only how. In this case you have to use how much water, how much water. Three words would be connected together as a connective. How many books did you buy from the market? In this case connective would be how many How books? many? not only how many books. Connective would be how many books. Okay,
Who is your maths teacher? Connective would be Who is? not Who? is, only who. Who was? Wo, only wo is the connective. Then which subject do you learn in the morning? Connective would be Which? Which Which? subject? wrong. Which subject? Which? Yes, yes. Which subject is the right answer? Which? Not only which subject, वो आपको connective के तौर पर लिखना है. Okay. Do you? सर Yes. सर कहीं कहीं पे सिर्फ WH क्वेश्चन एज अ कनेक्टिव है और कहीं कहीं पे साथ में वो भी है, तो फिर वो आइडेंटिफाई कैसे करें? बेटा रिपीट करो तो फिर से बेटा. सर आपने कनेक्टिव का पूछा ना, तो कहीं कहीं पे सिर्फ WH एज अ कनेक्टिव यूज होता है और कहीं कहीं पे उसके साथ जो वर्ड्स दिए होते हैं, चाहे वो वर्ब हो या फिर कुछ और, तो वो भी होता है, तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करें? ओके, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए ओनली WH में ओनली विच है. WHICH. तो विच ओनली, उसके साथ जो वर्ड होता है वो साथ में लिखना होता है. फॉर एग्जाम्पल, विच बुक डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट? देन कनेक्टिव वुड बी विच बुक. ओके. विच पेन डू यू राइट विथ? देन द कनेक्टिव वुड बी विच पेन. ओनली WH में एक ही है, विच. ओके. दूसरा, एक मिनट, अभी कौन आया? यस. फिर हाउ मैनी या हाउ मच. ओके. हाउ मैनी या हाउ मच यूज होता है, तो उसके साथ जो वर्ड होता है वो भी साथ में लेना है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट? देन द कनेक्टिव वुड बी हाउ मैनी बुक्स. ओके. For how many times did you complete your homework today? Then the connective would be how many times. Okay. In the same way, whenever you make questions with how much, you have to use the same rule. How much milk did you buy from the shop? Then the connective would be how much milk. So there are three methods I indicated here. First, which. ओके. विच के साथ जो होता है वो वर्ड आपको साथ में लेना है. ओके. फिर दूसरा, हाउ मैनी. हाउ मैनी के साथ भी जो वर्ड होता है वो साथ में लेना है. और तीसरा है हाउ मच. हाउ मच है, उसके साथ भी जो वर्ड होता है वो साथ में लेना. अकेला हाउ है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू वर्क फॉर योर, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स? देन द कनेक्टिव वुड बी ओनली हाउ. ओके. ओके, क्लियर? क्लियर या कोई डाउट है? बोलो. यस सर, क्लियर. ओके, मतलब फाइन. So clear. WH होगा वो अकेला ही है, अकेला ही लेना है, और विच, हाउ मेनी और हाउ मच हो तो उसके साथ जो वर्ड दिया है उसको लेना है. WH में ओनली विच इज ऑन द ओनली, एंड हाउ मेनी और हाउ मच में साथ में ही वर्ड्स लेने हैं. ओके. चलो ओके सर. एक बार रिपीट कर लेते हैं रूल्स, जिससे जिसके ओके, जिसमें कुछ डाउट्स हो तो आपके क्लियर हो जाए, बिकॉज रूल्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हमें सर जब समझाते हैं तब तो समझ में आ जाता है, बट बाद में हम भूल जाते हैं. ओके. फर्स्ट लेट मी इरेज दिस. ये लिख लेना बाद में जो मैं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको नोट्स भेजूंगा इसके जेपीजी इमेज पिक्चर. तो आपको ये कुछ बच्चे क्या उसको पता नहीं चलेगा सर ने क्या डिजाइन किया, ऐसा लगेगा. देखो, जब से मैंने पढ़ा है 215 से, वो सारा रिवाइज कर रहा हूं मैं. ओके. सो ध्यान रखना. सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चंस और हाउ टाइप्स क्वेश्चंस. Interrogative sentence are divided into two parts. First is WH question and how type question, and second is non-WH questions. Okay, उसके rule. Use reporting verb asked.
ओके एसर्टिव, ये हम दूसरे टाइप के सेंटेंस पढ़ रहे हैं अभी, एसर्टिव खत्म किए, 2 या 3 लेक्चर तक हमने पढ़े, अभी भी उसमें डाउट है तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप, अभी वही क्लियर नहीं है तो इंट्रोगेटिव में कुछ पता नहीं चलेगा। ओके इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आपको ऑलवेज लिखना है आस्क्ड, इंक्वायर्ड भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, बट एक ही यूज करो आस्क। कनेक्टिव के लिए 2 रूल है, if the question starts with WH question or if the question starts with how, then you have to use the same words as connective। ओके व्हाट से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो कनेक्टिव व्हाट लिखना है, हाउ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपको कनेक्टिव हाउ लिखना है। And if the question belongs to non-WH group, then you have to use if or whether। ओके बट मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा आपको कि यही याद रखना आप, जो if वाला। ओके ये वेदर में कई बार ई भूल जाते हो स्पेलिंग और पूरा मार्क्स चला जाता है, बिकॉज ग्रामर में देयर इज नो रूल दैट यू विल बी गिवन हाफ मार्क फॉर हाफ कंप्लीट आंसर। सो इफ लिखना है वहां पर टर्न द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव, वो हम एग्जांपल में देखते हैं किस तरह से इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट करना है। मेक ऑल चेंजेस रिलेटेड टू वर्ब, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स और प्रोनाउंस, वो आपने लर्न किए हैं फर्स्ट लेक्चर में। ओके वर्ब रिलेटेड चेंजेस, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स रिलेटेड चेंजेस और प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस नहीं किया है तो फर्स्ट लेक्चर की नोट्स है उसमें से कर लेना, क्योंकि हम जितने भी सेंटेंस पढ़ने वाले हैं उसमें वो रूल आएगा। ओके एग्जाम्पल, ओके first one, the teacher said to students, the teacher said to students, what did you learn yesterday? The teacher said to students, what did you learn yesterday? टीचर ने स्टूडेंट से बोला आप कल क्या पढ़े थे। ओके देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है लिसनर कौन है। सो टीचर इज द लिसनर, स्पीकर सॉरी टीचर इज द स्पीकर एंड स्टूडेंट्स आर द लिसनर। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन रिलेटेड के चेंजेस ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्रोनाउन कौन से सेंटेंस में? एक यू है। ओके यू किसको बिलोंग करता है? चलो बोलिए। स्टूडेंट्स। ओके तो स्टूडेंट्स। ओके ओके तो स्टूडेंट्स के लिए आपको कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? दे। ओके फाइन, दे यूज करना है। ओके फिर दूसरा चेंजेस है हमारा ए रिपोर्टिंग वर्ब का, सेड टू। ओके तो सेड टू का क्या होगा? टोल्ड। आस्क्ड। ओके रिपोर्टिंग वर्ब वुड बी आस्क्ड। कनेक्टिव क्या रहेगा? व्हाट। ओके कनेक्टिव व्हाट रहेगा। अभी बाकी का जो सेंटेंस बचा, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए डिड यू लर्न यस्टरडे, उसको आपको एसर्टिव में कन्वर्ट करना है। अभी देखते हैं आपका कितना बेसिक नॉलेज है ग्रामर का। ओके डिड यू लर्न यस्टरडे, उसको एसर्टिव में कन्वर्ट करो। आउट ऑफ 59 नाइदर कोई एक स्टूडेंट भी नहीं है जिसको ये कन्वर्ट कर सकते हो एसर्टिव में डिड यू लर्न यस्टरडे। तो भी हमें तो होमवर्क। हाँ बोलो कौन? सर डिड का डू हो जाएगा। हाँ करो डिड का डू। ये कौन बोला? WH के तुषार। व्हाट्स योर नेम बेटा? सर तुषार। तुषार बोलो डिड का डू। कैसे डिड का डू करते हो? दैट्स रॉन्ग, रहने दो। सानिया बोलो। हाँ बोलो। The teacher asked the students what they had learned yesterday. Okay, answer is correct, but my question was, did you learn yesterday? Okay, सिद्धार्थ आपको पता है। Okay, अभी देखो
बाकी के स्टूडेंट जिनको नहीं आता है वो हमारा एक रूल था कि डीड का क्या होगा। देखो मैं वर्ब रिलेटेड चेंजेस अभी आपको याद कराता हूँ, अगर आप भूल गए हो तो। वर्ब रिलेटेड चेंजेस, इजेमार का क्या होता है बोलिए, इजेमार का क्या Was होता है? well. was Was well. was where का क्या होता है? had been, Had been. Had ओके। been. सेल का would, Could. विल का वुड, डू डज का डिड, did, Did. और डिड का Had plus Three. Had plus V3. ओके, हैड प्लस वी थ्री। ओके, तो यहाँ पर वो रूल भी आप देख सकते हो जिस तरह से सिद्धार्थ ने बोला हैड प्लस वी थ्री, मतलब कि जब भी क्वेश्चन में डिड है तो आपको वो रिमूव करना है, डू डज या डिड। क्यों रिमूव करना है? बिकॉज डू डज एंड डिड आर यूज्ड ओनली इन असर्टिव सेंटेंस, ओके सॉरी, ओनली इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूं आई प्ले कैरम, ओके, एवरी डे, आई प्ले कैरम एवरी डे। चलो इसका क्वेश्चन बनाओ। Do I play carom every day? यस, आपने जैसे बोला कि डू आई प्ले कैरम एवरी डे, तो उसका एसर्टिव क्या होगा? आई प्ले कैरम एवरी डे। डू को रिमूव कर दो। इन द सेम वे व्हेन वी मेक क्वेश्चन विथ डी, डिड यू एंजॉय द पिकनिक, डिड यू एंजॉय द पिकनिक। चलो उसका बनाओ तो एसर्टिव क्या होगा? You enjoyed the you picnic. enjoyed the picnic, नो, नॉट यू एंजॉय द पिकनिक। Did you enjoy the picnic? No, you didn't enjoy the picnic. You didn't. had you enjoyed the picnic, क्वेश्चन, ओके सुनो, अभी जी सुनो एक मिनट। एक क्वेश्चन है, उसको आपको एसर्टिव बनाना है, तो सबसे पहले डिड रिमूव करना है, फिर बाद में सोचना है डिड कौन से टेंस को बिलोंग करता है, पास्ट को। तो हमें सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज करना है, मगर ये डिड चला गया तो ये सेंटेंस में कौन बचेगा जो हमें बताएगा कि सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट टेंस, ये एंजॉय बचा। ओके, तो डिड की जगह पर यहाँ होगा एंजॉयड, यू एंजॉयड द पिकनिक, डिड यू, सॉरी यू एंजॉयड द पिकनिक। ओके, इस तरह से उसका एसर्टिव होगा, यू एंजॉयड द पिकनिक। तो जब भी डिड को रिमूव करो तो ये ईडी होगा, और डू को रिमूव करो तो कुछ ईडी ऐसा कुछ होगा नहीं। ओके, सर यहाँ पे हेड नहीं लगेगा? हाँ लगेगा ना, अभी हमने चेंजेस नहीं किए ने, ओनली एसर्टिव में चेंज किया। जो नेक्स्ट रूल वही है, यू हैव टू मेक ऑल द चेंजेस रिलेटेड टू वर्ब, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स और प्रोनाउन। तो एंजॉय, लर्न का लर्न होगा और उसके साथ पास्ट परफेक्ट होगा तो होगा हैड लर्न। ओके, इस तरह से देखिए आंसर पूरा। द टीचर what had they learned yesterday, the teacher asked the students, okay, what, ओके, स्टूडेंट के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? आपने बोला दे। they, ओके, ध्यान रखना डीड वाले क्वेश्चन में, ये बहुत इजी है, प्राइमरी बेस का है, तो भी पता नहीं, 10th के नहीं 12th के स्टूडेंट भी पता नहीं, वो फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री याद होता है मगर ये ग्रामर के सिंपल रूल्स भूल जाते हैं। यू की जगह पर दे और लर्न का पास्ट पार्टिसिपल होगा लर्नड, और यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे। ओके, सर they had नहीं आएगा. दे हैड लर्नड द प्रीवियस डे। ओके, बोलो अभी कोई गलती है देख लो, परफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सेम रूल है यहाँ पर, देखो। रीना सेड टू हिना, हाउ मेनी नोटबुक्स डिड यू बाय फ्रॉम मार्केट? रीना ने मीना से कहा, तुमने मार्केट में से कितनी बुक्स परचेस की? ओके, तो सेड टू है, उसका क्या होगा बोलिए अभी। सर हाँ बोलो। रीना आस्क्ड हिना ओके, कनेक्टिव क्या होगा? हाउ मैनी How बुक्स How many? How many notebooks? बाकी के लोग को पता नहीं कि कनेक्टिव की इतनी प्रैक्टिस कराए तो भी हाउ मैनी बोल रहे हैं। हाउ मैनी नोटबुक्स, कनेक्टिव। ओके, ये पूरा शी कनेक्टिव है। हैड ओके, परफेक्ट है। और बाकी का जो सेंटेंस बचा, शी हैड बॉट फ्रॉम यू मार्केट बाय फ्रॉम मार्केट। ओके, तो यू मतलब हिना की बात कर रहे हैं तो उसकी जगह पर होगा शी, और बाय का शी होगा हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अकेला बाय होता तो हम बॉट हैड करते, बॉट मगर यहाँ पर डिड लिखा है, दैट इज वाई वी हैव टू यूज डिड, that is why we have to use had plus past participle. She had bought from market. अभी किसी को भी इस सेंटेंस में डाउट है तो पूछ लीजिए कि सर ये रूल कैसे आया, कुछ हमें पता नहीं चला। क्योंकि सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस, एग्जाम में मार्क्स लाना, वो सब उसके बाद देखने वाली बात है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो रूल्स है वो। ओके, क्लियर। WH क्वेश्चन क्लियर और हाउ टाइप्स क्वेश्चन क्लियर। ओके, थर्ड वन देखते हैं। I said to Mayank, is this your pen? I said to Mayank, is this your pen? मैंने मयंक से बोला कि ये आपकी पेन है। ओके, चलो बोलिए सर आंसर। हाँ बोलो। मे आई ट्राई हाँ ट्राई। आई आस्क्ड मयंक इफ दैट वाज हिज पेन ओके, रिपीट करो तो आंसर। रिपीट करो आंसर, रिपीट। पेन पूरा पूरा रिपीट करो। हेलो आई आस्क्ड मयंक इफ दैट वाज हिज पेन ओके, ये जिसके भी माइक ऑन है, एक मनीषा कलाल और कलारिया ध्रुव, आपके माइक्स ऑन है बेटा, बंद कर देना। आई आस्क्ड मयंक। ओके, ये सबसे पहला रूल। फिर कनेक्टिव होगा इफ। क्यों इफ है? बिकॉज नॉन WH क्वेश्चन है। ओके, फिर दैट दिस योर पेन। ओके, तो दिस का क्या होगा? दैट। और इसका क्या होगा? वॉज। क्यों हमने इसे इन्वर्ट कर दिया? क्योंकि सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है। इसका असर्टिव होगा दिस इज योर पेन। ओके, इसीलिए दिस स्टार्टिंग में आ गया, उसका दैट किया और इसका वॉज। और योर पेन मतलब किसकी पेन है? हिज पेन मयंक की पेन। प्रोनाउन में अभी भी बहुत स्टूडेंट्स को डाउट है, तो समझ लो योर का क्यों हिज किया। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोलते हो, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, क्योंकि आपके दिमाग में डर होता है तो आप नहीं पूछते। मैनी स्टूडेंट्स आस्क नथिंग वेदर दे अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड। क्यों मयंक का योर का हिज किया? क्योंकि मयंक की बात है। पॉजेसिव ट्रांसलेशन कर लो दिमाग में। मैंने मयंक से पूछा, क्या ये आपकी पेन, क्या ये तुम्हारी पेन है? तुम्हारी मतलब मयंक की पेन। तो प्रोनाउन हमने ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। तो मयंक के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन होगा हिज और पेन का पेन। और ये तो सिंपल बात है। इंट्रोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क आपको रिमूव करना है और फुल स्टॉप लिखना है। Okay, do you need more example or shall we go directly on exercise? सर डायरेक्ट Sir, take your exercise. No, sir, example.
ओके चलो एक एग्जांपल कर देते हैं, बाद में हम सीधा एक्सरसाइज पर जाते हैं। ओके फोर्थ वन, समीर said to Vinay, do you like to play chess? Do you like to play chess? Samir said to Vinay, do you like to play chess? चलो said to है तो उसका क्या होगा? Ask. ओके Asked. ओके, समीर asked Vinay, do does है, that means WH question or non WH? Non-WH. नॉन ओके, कनेक्टिव होगा इफ। ओके, अभी ये डू को आपको भूल जाना है। अगर डू डज है तो यहाँ पास्ट करना है, और यहाँ अगर डिड है, ओके, डू की जगह पर डिड है तो यहाँ हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल करना है। ओके, यू किसके लिए यूज हुआ है? विनय के लिए, तो यहाँ पर होगा ही, और लाइक का होगा Here. लाइक्ड, प्ले और फुल स्टॉप। ओके, समीर आस्क्ड विनय इफ ही लाइक्ड टू प्ले। अभी किसी को भी कुछ भी डाउट्स है क्वेश्चन में तो पूछ लो, बिकॉज व्हाट हैपन्स कि जनरली आप जिन लोगों के मार्क्स कम आते हैं, मैंने नोटिस किया है कि वो लोग, उनका फॉल्ट नहीं है, दिमाग में कुछ डर भरा है, बोलते ही नहीं है क्लास में कुछ, ओके, ऐसे ही सुनते रहते हैं। तो ऐसा मत करो, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लीजिए कि सर ये सेड का क्यों हुआ, ये दिस का दैट क्यों हुआ, तो ये डू का डीड क्यों नहीं किया। आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर अदरवाइज मैं क्लास में पढ़ा तो ये क्वेश्चन हर बार होता है, सर ये डू तो आपने पढ़ाया था कि डू का डीड होता है, तो यहाँ डू का डीड क्यों नहीं हुआ। बोलो, आपको क्वेश्चन हुआ? ये गलत है कि सही लिखा है मैंने? डू का डीड होगा कि नहीं होगा? सर होगा। ओके, कोई रीजन बताएगा क्यों नहीं होगा डू का डीड? मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगा, आप बोल रहे हो, मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ। एक मिनट, Yes, मैं sir. Because हमें डू निकालना है, उसका डेट नहीं करना है। ओके, क्यों डू निकालना है वो बताओ। क्योंकि असर्टिव में चेंज करना है ना, असर्टिव में Yes. चेंज करे तो डू Yes. निकाल देना पड़ेगा। यस, दैट इज द मेन पॉइंट, बिकॉज एक रूल वो भी है कि यू हैव टू कन्वर्ट द इंट्रोगेटिव फॉर्मेट इनटू असर्टिव सेंटेंस, एंड एट दैट टाइम वी आर नॉट यूजिंग डू, डज और डिड, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग इनटू असर्टिव। ओके, सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसीलिए आपने नहीं पूछा शायद। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अभी एक बार फिर से रूल देख लो, तो फिर हम एक्सरसाइज की ओर जाते हैं। चलो सबसे पहले आपको लगेगा सर इतना इजी है तो क्यों बार बार रिपीट करवाते हो, बट आई थिंक दैट रिपीटेशन एंड रिवीजन इज द फर्स्ट की टू सक्सेस, इसीलिए शायद आप भूल जाते हो, रिपीट नहीं करते हो, ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हो। यूज रिपोर्टिंग वर्ब आस्क, कनेक्टिव के लिए आपको यूज करना है WH, और हाउ क्वेश्चन है तो वही, और नॉन WH क्वेश्चन है तो इफ और वेदर। टर्न द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, मेक ऑल चेंजेस रिलेटेड टू वर्ब, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स और प्रोनाउंस। ओके, एग्जाम्पल किसी को समझने फिर से तो समझाओ, बोल दो किसी को समझने हो तो, अदरवाइज मैंने तो ये बहुत डीपली आपको अंडरस्टैंड करवाया। ओके, लेट अस गो टू आवर एक्सरसाइज। सर ऊपर चले गए। हाँ देखा मैंने, चला गया बेटा। ओके, फर्स्ट वन, द ओल्ड मैन सेड टू मी, कैन यू हेल्प मी। द ओल्ड मैन सेड, प्लीज मैक्सिमाइज द स्क्रीन। सॉरी फिर से बोलो बेटा, समझ में नहीं आया। सर स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, एक मिनट। कट होके आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो अभी दिख रहा है।
हाँ सर, अब ठीक है थोड़ा। ओके, द ओल्ड मैन सेड टू मी, एक मिनट, ये मेरा बेटा बैठता है ना कंप्यूटर ऊपर तो सारा चेंजेस कर देता है वो, मुझे पता नहीं होता। Yes, now it is clearly visible. The old man said to me, "Can you help me?" चलो, ये WH क्वेश्चन है या नॉन WH क्वेश्चन है? नॉन WH। ओके, वेरी गुड। सेड टू की जगह पर क्या आएगा? ओके, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ओके, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ, ओके, चलो, यू किसके लिए यूज हुआ है? यू मी के लिए। ओके, मी के लिए यूज हुआ है। सो कैन आई राइट मी और आई हियर? ओके, कैन इज कन्वर्टेड इनटू Could. and help is converted into हेल्प। Helped. ओके, सर ने लिखा तो हेल्प्ड, उसका मतलब नहीं, only help. हेल्प। कैन का कोड किया तो हेल्प। तो बोल तो दिया आप लोगों ने। सर मैंने कहाँ बोला? ओके, हेल्प का हेल्प्ड नहीं होगा क्योंकि कैन का कोड किया। ओके, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प। ओके, मी किसके लिए यूज हुआ है? The ओल्ड old मैन man. ओल्ड मैन के लिए। Him will come. आएगा। देखो, ये हिम और हिज। ओके, ही इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो ही तो होगा नहीं। ओके, ओल्ड मैन है तो ही, मगर यहाँ पर कौन सा मीनिंग होता है? वो ओल्ड मैन को, तो उसके लिए यूज होगा हिम। ओके, सो द आंसर वुड बी द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम। कई स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं एग्जाम के वक्त कि सर इनडायरेक्ट समझा दो पूरा, मगर ये अभी आपको इंट्रोगेटिव ही नहीं पता है, बेसिक, देन हाउ कैन यू सॉल्व पैराग्राफ? ओके, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि अगर आपने जिस तरह से एसर्टिव पढ़े, इंट्रोगेटिव पढ़े, बाद में इंपेरेटिव पढ़ोगे, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर ऑप्टेटिव, फिर लेट्स टाइप और देन नॉन लेट्स टाइप, 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप क्लियर कर दोगे, तो बाकी के मेरे 2 लेक्चर है पैराग्राफ के लिए, अगर शायद आपका मिस हो गया है ना तो भी चलेगा, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं, मगर ये सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सेकंड वन, शैला सेड टू मी, इज दिस अ ट्रू आंसर? कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है अनम्यूट करके। एक स्टूडेंट बोलता है यस, तो बोलने दो। ओके, हितांशी रिपीट करो आंसर। Shaila asked me if that was a true answer. ओके, आज मुझे आपको बेस्ट आंसर भी आंसर शीट शेयर करनी थी जो आपने संडे को टेस्ट दी उसकी। ओके, मगर मैंने पीडीएफ नहीं बनाई तो रह गया, अभी आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि किस तरह से आंसर लिखते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिससे मुझे एक्सपेक्टेशन थी अच्छे लिखेंगे, इतना बुरा पेपर लिखा है, पूरा पेज लिख दिया है, मगर उसमें एक सेंटेंस सही नहीं है जो आंसर रिलेटेड है। शायद उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि सर लेंथ देख के बिना पढ़े मार्क्स दे देंगे। ओके, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, आंसर वुड बी शैला आस्क्ड मी इफ दैट वाज अ ट्रू आंसर, फुल स्टॉप। फोर्थ वन बोलिए। Sir, third is remaining. ओके, थर्ड वन बोलो। Sir, may I? या बोलिए स्तुति। She asked me if I would lend her. I would lend my dictionary to her. ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ये टू हर कहाँ से लाए आप एक्स्ट्रा? Sorry. ओके, पूरा हो गया। शी आस्क्ड मी इफ आई वुड लैंड हर माई डिक्शनरी। ये बहुत ही डिफिकल्ट सेंटेंस था बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रोनाउंस। ओके, देखो समझ लो, मुझे पूछा
ओके, इसीलिए यहाँ पर होगा माई डिक्शनरी। यू मी के लिए यूज हुआ है तो यहाँ पर होगा आई। मी मतलब शी को डिक्शनरी चाहिए तो उसका होगा हर। और विल का वुड किया तो लैंड का कुछ नहीं होगा। सी आस्क्ड मी इफ आई वुड लैंड हर माई डिक्शनरी। ओके, फोर्थ वन, सीता सेड टू राम विल यू ब्रिंग दिस डियर फॉर मी। सर हाँ बोलो यश। सर डाउट। हाँ बोलो यश। सर यस, तुमने आप कितना बुरा सर पेपर लिखा है, इतना बुरा तो मैंने किसी का नहीं देखा। विदाउट प्रिपरेशन लिखते हो पेपर यस तुम? एक भी क्वेश्चन मुझे नो लगता सर। नहीं कि तुमने स्टोरी लर्न की है, उसके पॉइंट्स होने चाहिए। ओके चलो बाद में बात कर दो, अभी बोलो ये। सर हमने पहले विल का वुड किया, उसके जगह पे कोई और चेंजेस कर सकते हैं? नहीं नहीं, वही करना है जो सबसे पहला वाला है ना, वही। ओके, लैंड की जगह पर आपको ओके लैंड करना है और विल का विल रखना है, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, मीन्स वही पूछ रहा। ओके ओके, fifth one, the sailors said to Columbus, will you return home now? Sir, fourth answer is remaining. यस, फोर्थ वन, सॉरी सॉरी, बोलिए चलिए फोर्थ वन, सीता राम वाला। हाँ बोलो जील। Sita asked Ram if he would bring this dead deer for her. ओके जील, यू हैव प्रॉब्लम विथ योर माइक। ओके चलो दूसरे कोई स्टूडेंट बोलिए। Sita asked Ram if he would bring that deer for her. ओके जिया, वेरी गुड, यू हैव रिटन योर पेपर, वेरी गुड। आपको घर पर कोई पढ़ाता है जिया कि अकेले पढ़ते हो? No sir, अकेले पढ़ती हूँ। ओके गुड गुड। The sailor, sorry, Sita asked Ram if, राम की जगह पर होगा ही, विल का होगा वुड, ब्रिंग दिस का होगा दैट, और फॉर मी की जगह पर होगा सीता के लिए है तो हर। सीता आस्क्ड राम इफ ही वुड ब्रिंग दैट डियर फॉर हर। फिर से सुन लो एक बार, सीता आस्क्ड राम इफ ही वुड ब्रिंग दैट डियर फॉर हर। किसी को भी डाउट है तो पूछ लेना, हमें मुझे कोई जल्दी नहीं है एक्सरसाइज खत्म करने की। ओके, आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं, इसीलिए बाकी के स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा है तो देन प्लीज आस्क। फिफ्थ वन, द सेलर्स सेड टू कोलंबस विल यू रिटर्न होम नाउ। Sir, may I? दलसानिया झील, आप बोलो। The sailors asked Columbus is he would return homework. नाउ का क्या होगा झील? Sorry, home now. देन। Then हाँ. वो याद नहीं है आपको, दैट मीन्स टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, दो बार लिख देना अच्छी Sorry, तरह से। sir. The sailors asked Yes, sir. Columbus if he would return home then. Okay, sixth one. Naina said to Mona, do you know who is visiting here tomorrow? हर्ष व्यास और कलारिया ध्रुव, क्या नाम है अपना? माइक बंद करो बेटा। सर मेरा माइक तो बंद ही है सर। ओके अभी बंद हुआ बेटा, ऑन था हर्ष, कोई बात नहीं। चलो हर्षल बोलो। हर्षल, ओके माइक प्रॉब्लम, रहने दो। चलो दूसरा कोई भी स्टूडेंट बोलिए, कोई बात नहीं। Sir, may I? यस जी है। Naina asked Mona if she knew who was visiting there tomorrow, the next day. ओके, एग्जाम में टुमारो मत लिख देना। नैना आस्क्ड मोना इफ, डू रिमूव हो जाएगा, शी न्यू हु वाज विजिटिंग देयर द नेक्स्ट डे। सेवंथ, द टीचर सेड टू मी हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हियर। The teacher asked me how long भूल गया were I staying there. यस सोनी, आपका अभी
कहीं पर डाइवर्ट है दिमाग, ऐसा कुछ लगता है? कल भी पेपर अच्छा नहीं लगा और अभी भी वर आई बोल रहे हो। सर इस क्वेश्चन में कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है, बहुत ही इजी है। अभी आप मुझे लगता है कि ज्वेलरी बेचने में आप बिजी हो, ऐसा लगता है शायद। नो सर, अभी तक घर पे ही हो। ओके, चलो दूसरे क्वेश्चन में ट्राई कीजिए। यस यस क्रिशा बोलो। The teacher asked me how long I was staying there. The teacher asked me how long I was staying, और here का होगा there. सोना said to भैरवी। सर हाँ बोलो स्तुति। यहाँ पे तो हाउ के साथ लॉन्ग रखा हाँ कनेक्टिव में। ओके, वो रह गया कहने के लिए, उस लिस्ट में ऐड कर देना। ओके, हाउ लॉन्ग भी होगा उसके साथ। हाउ लॉन्ग, ओके। अगर हाउ के साथ कोई भी टाइम इंडिकेटिंग या फिर क्वांटिटी इंडिकेटिंग हो तो फिर वो रखने का। यस 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 ओके सर। ओके। सोना said to भैरवी where were you yesterday? तीर्थ बोलो। Sona asked Bhairavi where I was that day. where I was, और उसके बाद में The day before. द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। ओके, चलो कोई बताएगा क्या गलती है इसमें? सर यू का शी नहीं होगा। एक मिनट चलो हैनित बोलो क्या गलती है? सर यू का शी नहीं होगा। ओके, यू का सी होगा। चलो ओके, सिद्धार्थ आप बोलो क्या गलती है? सर वही शी होगा। ओके, दूसरा सर सी होगा और वर्ग का भी चेंज होगा। क्या होगा वर्ग का? क्या बोलो? हेड बीन होगा। यस यस, ये चेंजेस बहुत स्टूडेंट भूल जाते हैं कि वॉजवेयर है उसकी जगह पर आपको लिखना है हैड बीन। ये जैसे तीर्थ ने गलती की ने, ये बहुत स्टूडेंट भूल जाते हैं। वॉजवेयर का करना है आपको हैड बीन। ओके, तो इसका होगा सोना आस्क्ड भैरवी वेर, भैरवी की जगह पर यहाँ होगा शी, क्योंकि भैरवी के लिए यूज हुआ है। सोना ने भैरवी से कहा आप परसों कहाँ थे, तो आप मतलब भैरवी, तो उसकी जगह पर शी। वर का होगा हैड बीन और यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे। ओके, 9th बोलो कोई भी स्टूडेंट। 9th द पोलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर why she sorry why he भूल गए। यस सर मैं आए। नहीं यस बोलो बोलो, क्या बोलता है वो, क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो पता चले। बोलो क्या बोल रहे थे? गड़बड़ हो गई, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है यस तुम्हारा। स्तुति बोलो। The policeman asked the driver why he had driven his bus so fast. ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि ड्राइव का पास्ट पार्टिसिपल नहीं पता है तो उसकी वजह से भी मार्क्स कट जाते हैं। ये तीर्थ ने आज क्या लिखा था? पुटन। उसका पेपर देखा मैंने। पुटन, पुट का पुटन होता है। क्या होता है? पुट का पास्ट पार्टिसिपल होता है पुटड। क्या होता है? पुट का पुटी रहेगा। पुटी रहेगा सर। पुटड क्या है? ओके ओके ओके, करेक्ट। पुट का पुटी रहेगा। पुट पुट पुट, कट कट कट। चलो शर्ट का क्या होगा? शर्टअप बोलते हैं ना, कुछ लोग शर्टअप बोलते हैं, पता नहीं होता उनको। तो शर्ट का क्या होगा? शर्ट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? शर्ट ही रहेगा। शर्टेड रहेगा। देखो एक तो निकला सटेड वाला। शर्ट का सडी रहेगा। शर्ट शर्ट शर्ट। बिकम का क्या होगा? बिकम Became. V3 पूछ रहा हूं मैं। बिकम बिकेम बिकेम क्या और कुछ? became वही रहेगा, बिकम का बिकम ही रहेगा। बिकम बिकेम बिकम,
कम केम कम। ओके, कई बार रूल पता होते हमें, मगर ये इसकी वजह से मार्क्स हमारे कट जाते हैं। ओके, 10th one, she said to Shaila, how many books did you she said to Shaila, how many books have you bought from the bookshop? बोलिए। So can I? Yes, सर मैं है She asked to Shaila how many books repeat she करो, had bought from the bookshop. फिर से रिपीट करो आंसर जी। She asked Shaila how many books she had bought from the bookshop. ओके, सबसे पहले आपने टू यूज किया था, इसलिए मैंने दूसरी बार बोला कि टू मत Yes यूज sir, वो करना। भूल में से। ओके, शी आस्क्ड शैला हाउ मेनी बुक शी हैड बॉट फ्रॉम द बुक शॉप। कोई बात नहीं, गलती हो गई। अभी तो क्या है, इस साल बोर्ड में सप्लीमेंट्री में ऐसे सिस्टम आएगी, अब गलती करोगे तो सप्लीमेंट्री बोलेगी बेटा एक गलत है, फिर आप करेक्ट कर देना। ओके, सच्ची में सर ऐसा होगा? हाँ हाँ हर्ष, तुम्हारे लिए तो होगा सर ही। इज जोकिंग। यस यस। 12, यामिनी सेड टू रीटा, सर मस्ती कर रहे हैं। तो सो आएंगे ना। यामिनी सेड टू रीटा, वेयर हैव यू पुट योर बुक? सर मैं Sir, 11th one is सर remaining. 11 नहीं हाँ हर्ष, यस सर 11th वन। क्या बोला आपने, व्हाट इज रिमेनिंग? 11 यस यस, 11 इज रिमेनिंग। ओके, हर्ष व्यास आप बोलो, चलो 11। हर्ष व्यास म्यूट। हाँ सर हाँ बोलो बोलो सर। Sir, Mr. Shah told pupils that which has the proper way to answer this question. इसका विल होगा हर्ष, इसका क्या होगा? हाँ सर, will सर, सॉरी सर। वेरी गुड वेरी गुड। और जो वे है ना हर्ष, उसका रोड होगा। वे का क्या होगा? रोड। बोलो क्या होगा? रोड। हाँ, अभी अनम्यूट कर, म्यूट कर दो अपने आप को। देखा भाई हर्ष का नॉलेज कितना पावरफुल है। चलो इतने क्या सर, थोड़ा डर लगता है वो रैंकर ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा ऐसा पढ़ते हैं। हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं हो बेटा। ओके, चलो दूसरा कोई स्टूडेंट बोलिए। यस, Mr. Shah asked the pupil which was the proper way to answer दैट क्वेश्चन वाज। आपने स्टार्टिंग में बोला वाज स्टार्टिंग में नहीं लेना है बेटा, एंड में ले जाना है, बिकॉज द क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इनटू assertive सेंटेंस। व्हिच द प्रोपर वे टू आंसर दैट क्वेश्चन वाज। which the proper way to answer that question was. Okay, 13 one, sorry 12, Yamini said to Rita, where have you put your book? बोलो कोई और। सर मैं आई। सर 11 नंबर पता नहीं चला। मैं बोलूं? ओके, बोलो स्तुति, समझाता हूँ फिर से। स्तुति 12th one। Okay. Yamini asked Rita where she had put his notebook. His book. Her book. Okay, Yamini asked Rita where she had put her book। 11th में पता नहीं चला। देखो, मिस्टर शाह asked pupils which the proper way to answer that question was. The proper way to answer that question, सर वाज को बीते क्यों ले गए? because this sentence formation is converted into assertive. That is why in assertive sentence we cannot write is, am, are, was, were in the beginning. We have to put it in the end. That's why. 13 one, Darshan said to me, whose pencil is this? Yes. Darshan asked me whose pencil that was. Okay, Darshan asked me whose pencil that was.
ओके गुड। सर ये जो 11 नंबर में चेंज था ऐसे ही कुछ किया ना इसमें? हाँ वही है, इसको हाँ लास्ट यस में सर। गए, इसको लास्ट में ले गए। और ये रूल ऐड कर देना उसमें, वो उसके साथ भी जो वर्ड होता है वो साथ में लिखना होता है। ओके, जैसे विच के साथ में लिखते हैं ना, हूज पेंसिल, और जो बाकी का बचा उसको आपको एसर्टिव में कन्वर्ट करना है। 14-1 हितेश said to Hiren, didn't your father go to the stadium yesterday? बोलो कोई भी। सर मैं आई। यस हितेश। यस स्तुति। Hitesh asked Hiren if his father if his father went to the stadium the previous day. बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ द प्रैक्टिस ये रूल्स आप भूल जाते हो। ये डीड आज पहली बार नहीं आया है। डीड की जगह पर मैंने बोला आपको हैड लिखना है, हेड। तो भी आप वेंट बोल रहे हो। हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल लिखना है। श्रुति ये समझा है कि नहीं मैंने बिगिनिंग में? Sorry, but forgotten. Okay, forgotten. Okay, Hitesh asked Hiren if his father had not gone to the stadium the previous day. जो रूल भूल जाते हो वो नोट में लास्ट पेज पर 5 टाइम्स लिख के लर्न कर लेना। जो भी स्टूडेंट कोई रूल भूल जाता है तो, बिकॉज ये आपके लिए रिस्क रहेगा एग्जाम में। 15-1 बीना सेड टू मी, हैव यू ईटन सम स्वीट्स टुडे? Can I? यस झील सर बोलो। मैं झील बोलो, दलसानिया झील। Bina asked me if 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 she had eaten some sweets that day. ओके चलो सोनी यस फिर से बोलो। सर क्या मैं Bina asked me that sorry, Bina asked me if I had eaten some sweets that day. ओके I होगा यू की ओके, जगह। ये गलती की थी। मी है लिसनर, तो मी की जगह पर होगा आई और हैव का होगा हैड। इफ आई हैड ईटन सम स्वीट्स दैट डे। So it is 59 minutes that we started the lecture. So I think that we should stop our lecture now. किसी को भी कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। सर डाउट। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर 10 टाइम्स लिखना है। क्या? हाँ वो तो लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है तो मंथन सर से बात कर लेना, क्योंकि आप लोगों की मीटिंग हुई फिर सर शाम। मैं ऑन द वे था ओके बाहर। मेरी बात तो सुनो, मगर शाम को हमारी भी मीटिंग हुई थी और यही बात हुई थी। कुछ भी आपको इसके रिलेटेड डाउट्स है, नहीं लिखना है, ऑन द वे थे, नेटवर्क नहीं था, मोबाइल चार्ज नहीं था, कुछ भी हो सकता है, तो सर से बात कर लेना, बोल देना। सर को अगर रीजनेबल रीजन लगेगा दे विल एक्सेप्ट योर एक्सक्यूज, नो प्रॉब्लम। ओके यस सर द पनिशमेंट होती है सर। ओके, सर अभी ये टॉपिक रिलेटेड पूछो कुछ। यस सर आपने जो ये आज करवाया उसमें जो आप पीडीएफ भेजोगे और आज लिखवाया वो तो ठीक, और पीडीएफ में 15 तक करे या फिर आप पूरी पीडीएफ भेजोगे वो पूरा करे? कितने लिखने हैं? आप लिख देंगे सारा? सर आपने आज 15 तक सॉल्व करवाया ना, तो 15 तक रखो। ओके, और बीच दूसरे एक्स्ट्रा कितने लिखोगे बोलो? और आपने जो सॉल्व करवाया था ना स्टार्टिंग में सिखाने के लिए, वो 4 करवाए थे, मतलब कुछ टोटल 9 स्टूडेंट्स क्या हुए। कर रहे हैं, वो क्लास वर्क को होमवर्क बना के भेज देते हो। आप क्या समझते हो? कुछ स्टूडेंट्स से मैं भूल गया कौन थे वो, क्लास वर्क को होमवर्क बना के पीडीएफ बना के भेज देते हो। क्लास वर्क को होमवर्क समझते हो? अभी ये मैं समझाया आपको, उसको आप होमवर्क की पीडीएफ बना के भेज देते हो, वो तो क्लास वर्क है, उसको आप होमवर्क में मत गिनो। वो तो क्लास वर्क तो पूरा लिखना है, बाद में ये सारा लिखना है। चलो मैं बोल देता हूँ क्लियरली, ये आपको 15 सेंटेंस तो लिखने हैं। ओके, वो मैं आपको उसकी इमेज भेज देता हूँ, और दूसरे 15 सेंटेंस एक्स्ट्रा लिखना आपके पास जो ग्रामर है उसमें से, एक्स्ट्रा इंट्रोगेटिव। क्योंकि आपने देखा वॉज वर्ब की जगह पर हैड बीन, डिड का हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल,
उसमें आप गलती कर रहे हो। तो टोटल आपको कितने सेंटेंस लिखने हैं? 30 सेंटेंस 15 में भेज रहा हूं और बाकी के 15 अपने आप। बोलो और कोई क्वेश्चन सर डाउट? बोलो। सर अभी जो आप एग्जाम्पल लिखने को दे रहे हो ना, उसमें ना बाद में मुझे थोड़ी मिस्टेक होती है, तो सर हम नोट बना के दूसरी पेन से वो हाईलाइट कर सकते हैं नोटबुक में? हाँ कर सकते हो, दूसरी तीसरी जितनी हाईलाइटर जितने कलर की हो, जितनी हाईलाइट करना हो कर देना, नो प्रॉब्लम। सर मैं वो जो लिख रहा हूँ ना, वो भी बहुत सारे कलर्स की पेन से ही लिख रहा हूँ। कोई बात नहीं, एग्जाम में मत यूज करना सारे बहुत कलर्स। हाँ सर। एग्जाम में ओनली ब्लू एंड ब्लैक आर अलाउड। हाँ बोलो। सर बाकी के 15 आप ही भेज देना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से तो इंट्रोगेटिव होगी नहीं प्रैक्टिस, और हमारे पास नहीं नहीं इतनी नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम शायद होगी ना, नहीं क्यों हो। नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? ये सारे देखो, एक मिनट। बट सर ये 15 की होगी वो गारंटेड नहीं है ना? कितने? बाकी के भी आप भेज देना 30 30। नहीं बाकी नहीं, जो इतने तो 15 है आप, जो नहीं किए वो ये 30 तक होगा और बाद में हम असर्टिव और इंट्रोगेटिव की मिक्स एक्सरसाइज है, उसमें 50 सेंटेंस है। सो वी हैव टू स्टिल सॉल्व 78 सेंटेंसेस, 80 सेंटेंसेस। तो होगी प्रैक्टिस उसकी। बाकी के मैं नहीं भेज दूंगा। आपके पास ग्रामर होगी ना कोई? इतने 10 साल से पढ़ रहे हो, कोई तो ग्रामर होगी, कौन सी यूज करते हो कि है ही नहीं कोई? है सर। हाँ उसमें हो गए ना है एक। सर, एक है। हाँ एक एक ही होती है ग्रामर, तो कोई भी होगी। ओके, उसमें से कोई भी 15 चूज, कोई भी मतलब इंट्रोगेटिव जो 15 सेंटेंस है वो चूज कर लेना इस तरह से। आपके प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, नहीं मिल रहा है तो गूगल पर सर्च कर लेना इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच पीडीएफ एक्सरसाइज, तो आपको मिल जाएंगे वहां पर। ओके, तो उसमें से सॉल्व कर देना है। बोलो और कोई पूछना है? ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, यू कैन लीव द क्लास।